ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। घर में बहू तो आ गई है, बस एक पोता दे दो माँ। मेरी ये मनोकामना जरूर पूर्ण करना माँ। जय माता, जय माँ, तेरी सदा जय हो माँ। जय माता की। बहू, ओ बहू, जी माँ जी। जरा अपने हाथ की चाय तो पिला। जी अभी लाती हूँ। साधना, तुमने तो बहू को आते ही रसोई में भेज दिया। 2-4 दिन तो आराम करने दिया होता। कल ही तो ब्याह कर आई है। अरे अभी से काम करेगी तो सही रहेगा। साधना, ओ साधना। हाँ ममता, आ बैठ। साधना, तू तो बड़ी स्वार्थी निकली। बेटे की शादी कर ली, बहू घर में आ गई और मुझे बुलाया भी नहीं ताकि मैं कुछ मांग न लूं। नहीं ममता, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, किसी को बताने का समय ही नहीं मिला। चल चल रहने दे, बहाने मत बना। अब जरा बहू का मुंह तो दिखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। देख, मेरी सबसे प्यारी सहेली आई है। जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। भगवान करे तुम्हें बेटा ही हो। बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं? तुम बीच में पैर मत फंसाया करो। ममता ठीक ही तो कह रही है। बेटा होगा तो घर का नाम बढ़ेगा, वंश वेल चलेगी। और बेटा ही तो मरने के बाद क्रियाक्रम करता है, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलता है। मैं तो सोने की सीढ़ी चढ़ के ही स्वर्ग जाऊंगी। देख साधना, मुझे तो बेटे बिल्कुल पसंद नहीं। पाल पोस के उसे बड़ा करो, जीवन में उसकी रखवाली करो, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, घर की नाक ना कट जाए। और बड़ी हो जाए तो दहेज के साथ उसके हाथ पीले करो। सारी जिंदगी उसके लिए लड़का ढूंढते रहो। दहेज न दो तो दुनिया भर की टेंशन, कहीं ससुराल वाले उसे जलाकर मार ना दे। ना बाबा ना, मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकती। इसीलिए तो कहती हूँ कि अगर बेटा है तो सब ठाठ ही ठाठ है। इस परिवार में बेटा ही जनने की परंपरा है ममता, इसलिए बहू को बेटा ही देना होगा। देख साधना, बहू के पाँव जैसे ही भारी हो, अल्ट्रासाउंड सेंटर ले जाइयो और डॉक्टर से लिंग परीक्षण करवाइयो। बेटा है तो ठीक है, और बेटी है तो आगे तो खुद समझदार है। सुन लो पापा, हमारे देश में मंत्राओं की कमी नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से ही परिवार टूटता है। तू जाके अपना काम कर। साधना, ये तुम्हारी सहेली है या दुश्मन? क्या मतलब? कन्या भ्रूण की हत्या करना भारी पाप है। यह एक सामाजिक बुराई है। हमें कन्या विरोधी, नारी विरोधी मानसिकता को बदलना चाहिए। साधना, अब मैं चलती हूँ। लगता है भाई साहब को मेरी बातें ठीक नहीं लगी। चलते चलते एक बार और बोलती हूँ, मेरी बात का ध्यान रखना। हाँ। क्या हुआ पूजा, इतना गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या संसार में लड़कियों का होना पाप है? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या लड़कियों का अपना कोई जीवन नहीं होता? होता है, पर बात क्या है? क्या तुम भी बेटे की ही चाहत रखते हो? माँ जी कहती हैं मुझे हर हाल में बेटा ही देना होगा। क्या ये सब मेरे हाथ की बात है? माँ सही कहती है पूजा। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे बेटा दो। बेटे से ही घर की इज्जत होती है और बाप का सीना चौड़ा रहता है। और माँ की अपनी कोई चाहत नहीं होती? माँ जिस भ्रूण को अपने 9 महीने तक पेट में रखती है, क्या वह नहीं सोच सकती कि उसके होने वाली संतान बेटी हो? देखो पूजा, मैं किसी बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ। बेटा बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी होता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं बेटे का ही बाप कहलाऊं। और मेरी चाहत, वो कोई मायने नहीं रखती। देखो दीपक, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो। आज हम 21वीं सदी में जी रहे, फिर तुम क्यों दकियानूसी बातें कर रहे हो? दीपक, बेटा और बेटी देना भगवान की मर्जी होती है, पर तुम जिस तरह बेटे की चाहत रखते हो, उसी तरह बेटी की भी इच्छा रखो। बेटी भी तो हमारा ही अंश होती है। देखो पूजा, आज का इंसान 2 तरह की जिंदगी जीता है,
वो बाहर कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है। बाहर वो दिखावे की जिंदगी जीता है और घर में असल जिंदगी। भीड़ में मैं भी कह सकता हूँ बेटी बचाओ बेटी अपनाओ, बेटी घर की लाज होती है, पर घर में मैं असल जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी इस जिंदगी में तुम्हारी कोई भी इच्छा मायने नहीं रखती। माँ की इच्छा ही मेरी इच्छा है। दीपक पूजा, क्या हुआ पूजा? दीदी दीदी क्या हुआ पूजा? क्या बेटा पैदा करना किसी नारी के हाथ की बात है? क्या बेटियों को संसार में आने का कोई हक नहीं है? माँ जी मुझसे बेटा चाहती है, और इतना ही नहीं, दीपक भी मुझसे बेटे की ही रट लगाए हैं। इस घर की तो परंपरा ही निराली है पूजा। माँ जी तो पगला गई हैं। पर दीदी, दीपक को तो मुझे समझना चाहिए। इस घर में भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ प्यार, मोहब्बत, अपनापन सब एक दिखावा है। यहाँ हमारे सपने और इच्छाओं की कोई कीमत नहीं है। ये तो जुल्म है ना दीदी। ये जुल्म मैंने भी सहा है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो राहुल ने मेरी कोख से जन्म लिया। माँ जी ने मेरे साथ अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और भाई साहब, उन्होंने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। उनकी माँ जी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। तो क्या बाबूजी भी ऐसी है? इस घर में माँ जी का ही सिक्का चलता है। बाबूजी तो दिल के बहुत अच्छे हैं, पर माँ जी के सामने वह भी कुछ नहीं बोल पाते। मैं क्या करूं दीदी? तुम कल की चिंता छोड़ दो, तुम आज की जिंदगी जियो पूजा। मेरा विश्वास है एक न एक दिन माँ जी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो बेटी के महत्व को जरूर समझेंगी। क्या बात है मिगलानी, ये पूजा बिटिया की फोटो देखकर आंखें क्यों भर आई? कुछ नहीं जयप्रकाश, बस पूजा बिटिया की याद आ रही है। पूरे 15 दिन हो गए बिटिया की कोई खबर नहीं मिली। वो अपने ससुराल में खुश है या नहीं, बस इसी बात से परेशान हूँ। इसमें चिंता की क्या बात है मिगलानी? पूजा बिटिया को एक अच्छे घर में विदा किया है, खुशी होगी। तुम तो जानते ही हो जयप्रकाश, बचपन में ही पूजा के माँ बाप का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो जाने के बाद मैंने बिन माँ बाप की बच्ची को अपने प्यार से सींचा है। बेटा बहू के गुजर जाने का सारा दुख मैं इसके लाड प्यार में भूल गया था। मैं सब जानता हूँ मिगलानी, तुमने पूजा बिटिया को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। जरा सी छींक आने पर तुम उसके लिए डॉक्टरों की लाइन लगा देते थे। हाँ जयप्रकाश, जिसे मैंने कभी अपने से दूर नहीं रखा वो आज दूर चली गई। बेटी पराई अमानत होती है मिगलानी, उसे बाबुल का घर छोड़कर एक न एक दिन पिया के घर जाना ही पड़ता है। सामाजिक परंपराओं को निभाने के लिए हर बेटी को एक न एक दिन पराए घर जाकर एक नया जीवन शुरू करना पड़ता है। तुम ठीक कहते हो जयप्रकाश, मैं ही जज्बात की रोह में बह गया था, भूल गया था कि बेटी पराया धन होती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पूजा बिटिया को फोन लगाता हूँ। नमस्ते दादू। जुग जुग जियो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दादू, आप बताओ। और मेरे दादू कैसे हैं? सब ठीक है बिटिया, बस तेरे दादू तुझे बहुत याद कर रहे हैं। ले उनसे बात कर। लो मिगलानी, बात करो। हाँ पूजा बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दादू, आप मेरी चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो। हाँ बिटिया, काफी दिनों से तेरे से बात नहीं हुई, इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गया था। आप परेशान नहीं हो दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी ही आपके पास आऊंगी दादू, बस आप अपना ध्यान रखो। ठीक है बिटिया, अपना ख्याल रखना। देखा मिगलानी, तुम खाम खाम में परेशान हो रहे थे। वो खुश है,
बेटी को कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाओ मिगलानी। तुम ठीक कहते हो जयप्रकाश। बहू, लगता है खुशखबरी की बात है। मेरा पोता आने वाला है। जा तू आराम कर। कल अल्ट्रासाउंड सेंटर चलेंगे और चेक करा लेंगे बेटा है या बेटी। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी ममता मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। मुझे कुछ चेक नहीं करवाना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, पुरानी रूढ़िवादी बातों पे मैं विश्वास नहीं करती। देख पूजा, मेरे सामने किसी की ना करने की हिम्मत नहीं है। तुझे कल डॉक्टर के यहाँ चलना है तो बस चलना है। तू क्या सोच रही है? तू 4 जमात पढ़ गई है तो मुझे बेवकूफ बना लेगी? तुम्हें माँ की बात मान लेनी चाहिए पूजा, माँ सही कह रही है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती माँ जी? आज के समय में बेटा और बेटी दोनों एक बराबर है, और बेटी ही तो एक दिन माँ बनके सृष्टि को आगे बढ़ाती है। मुझे बरगलाने की कोशिश मत कर पूजा। मैंने कह दिया सो कह दिया। मुझे कल लिंग परीक्षण करवाना है तो करवाना है। देख दीपक, इसे समझा ले वरना इसका अंजाम अच्छा ना होगा। क्या करोगी? मुझे जला कर मार दोगी? मारो, मर जाऊंगी पर लिंग परीक्षण कभी नहीं कराऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तो कल की छोकरी मुझसे जवान लड़ाती है। साधना, ये क्या कर रही हो? क्यों फूल सी बच्ची पे जुल्म ढा रही हो? साधना, ये अपने ही बच्चे हैं, ये पराई बेटी है, लेकिन अब अपनी है। इस तरीके का व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं है। देखो जी, तुम बीच में से हट जाओ वरना क्या करोगी? कितना अन्याय करोगी? अन्याय की भी एक सीमा होती है। बस बहुत हो चुका है। अब इस घर में तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम अपने कमरे में जाओ बहू, मैं देखता हूँ कौन तुम्हारा भ्रूण परीक्षण कराता है। तुम जानती हो लिंग परीक्षण कराना कितना बड़ा जुर्म है। कानून में इसकी सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, और तू पढ़ा लिखा होकर जाहिलों जैसी बातें कर रहा है। अपनी माँ को समझाना तो दूर और उसकी तरफदारी करता है। अरे पगले, बेटियां ही नहीं होंगी तो शादी के लिए लड़कियां कहाँ से आएंगी? देखो जी, अपनी समझदारी अपने पास रखो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा फैसला अटल है। मुझे पोता ही चाहिए बस। इसके लिए इसे डॉक्टर के पास मेरे साथ जाना ही होगा। तुम पगला गई हो साधना। तुम्हारी बुद्धि पे अज्ञानता का सांप कुंडली मार कर बैठा है। तुम्हें पोते की चाह ने अंधा बना दिया है। इस चाह में तुम नारी की मर्यादा ही भूल गई। तुम भूल गई तुम भी एक माँ हो और किसी की बेटी। तुम भूल गई माँ होने से पहले तुम एक नारी हो। नारी को नारी का दुश्मन नहीं होना चाहिए। मेरी बात मान जाओ साधना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें एक दिन पछताना पड़े। तुम्हारी सहेली ममता ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है। उसने तुम्हें रास्ते से भटका दिया है। देखो जी, मेरी सहेली को कुछ ना कहो वरना मुझसे बर्दाश्त ना होगा। क्या करोगी तुम? बोलो। इस घर को तुमने नर्क की आग में धकेल दिया है। तुम्हारे अहंकार ने इस घर की खुशियां छीन ली। दोनों बेटों को भी अपने विचारों में डाल लिया। जिस बहू को तुम्हें खुशी से गले लगाना चाहिए था, उस पर तुम अत्याचार करने पर तुली हो। बस अब और कुछ बहू से कहा तो अच्छा नहीं होगा। बाबूजी। ना रो बेटी, अभी मैं जिंदा हूँ। लो नीरज भैया, आपके कपड़े प्रेस हो गए। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो भाभी, और एक माँ है जो आप पर कितना अत्याचार करती है। नारी का दूसरा नाम ही सहनशीलता है भैया। अपने जीवन में नारी न जाने ऐसे कितने दुख झेलती है। आप महान हो भाभी, नारी के रूप में एक देवी। आपका नाम पूजा यूं ही नहीं है, वास्तव में भाभी आप पूजा के योग्य हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ माँ के खिलाफ बगावत कर दूँ, पर बेबस होकर रह जाता हूँ। घर में सबसे छोटा हूँ ना। पर भाभी आप घबराना नहीं, वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप अपने निर्णय पर अडिग रहना। देखना एक ना एक दिन जीत आपकी ही होगी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, आइए वकील साहब बैठिए। बाबूजी, मुंबई वाली जमीन पर दूसरी पार्टी ने केस फाइल कर दिया है। हमें भी तुरंत केस फाइल करना होगा, वरना हमारे हाथ से इतनी अच्छी जमीन निकल जाएगी। वकील साहब, हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत मुंबई के लिए निकलना है। जितना जल्दी हो सके केस फाइल करना चाहिए। ठीक है वकील साहब, चलने की तैयारी कीजिए। ठीक है।
यहाँ लेटी है महारानी, बर्तन क्या तेरी माँ के मांजेगी? चल उठ। माँ जी, बर्तन हम मांज लेते हैं, ये हमारा ही तो काम है। तू दूर हट, महारानी को आराम चाहिए, जैसे तेरे दादा ने 10-20 नौकर भेज रखे हैं। मेरे दादू को कुछ ना कहूँ माँ जी। कुछ ना कहूँ? ऐसे घर में बेटे को ब्याह के बसता रही हूँ। खबरदार, जो तुम दोनों ने इसकी मदद की तो सारा काम ये खुद करेगी। सुन, उस महारानी को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। 2-4 दिन खाना ना खाएगी तो मर ना जाएगी। मैं भी देखती हूँ उस महारानी में कितनी अकड़ है, और तुझे उससे ज्यादा हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रख। क्या बात है मिगलानी, आज बहुत उदास नजर आ रहे हो। जयप्रकाश, बात कोई खास नहीं है, पर आज मन बहुत अनमना सा है। क्या आज फिर पूजा बिटिया की याद आ गई? हाँ जयप्रकाश, कई महीनों से उसकी खबर नहीं मिली। पता नहीं वो किस हाल में, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है वो। क्यों चिंता करते हो मिगलानी, भले लोगों के घर में है अपनी पूजा बिटिया। वो तो है, पर फिर भी मन नहीं मानता। उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही है मेरी। अगर ऐसी बात है तो चलो उसके घर हो जाते हैं। हाँ जयप्रकाश, ये ठीक रहेगा। राहुल के पापा, माँ जी का व्यवहार पूजा के प्रति दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा है। ये ठीक नहीं है, आप कुछ करिए ना। क्या करूं? माँ की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। वो अपने उसूलों पे जीती है। उसूलों का क्या है? उसूल हमेशा जिंदा नहीं रहते, वक्त के साथ उन्हें बदलना ही पड़ता है। इंसान को समय के साथ चलना ही पड़ता है, नहीं तो वो समाज में पिछड़ जाता है। आप माँ जी को समझाइए, शायद उनकी कुछ समझ में आ जाए। सोनम, ये सब दीपक की नजरों में भी तो है। उसे माँ से बात करनी चाहिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? काफी दिनों से बेटे को खबर नहीं मिली, इसलिए देखने चला आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ बहुत खुश है आपकी बेटी। हम तो इसे बड़े प्यार से रखते हैं, क्यों बहू? जी माँ जी। हाँ दादू, आप मेरी चिंता ना किया करें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ दादाजी, मैं हूँ तो इसका ख्याल रखने वाला, आप इसकी चिंता ना किया करें। देखा मिगलानी, मैं तो पहले ही कह रहा था, यहाँ पर बहुत खुश होगी हमारी पूजा बिटिया। पूजा, माँ जी, माँ जी। हाँ सोनम। देखिए माँ जी, पूजा को क्या हो गया? पूजा, चल जल्दी से इसे अस्पताल लेके चलते हैं। जी माँ जी। लगता है बेटा हुआ है ना? बेटा हुआ है। बधाई हो, बिटिया आई है। अरे ये कहाँ गायब हो गए? हेलो पूजा, कैसी हो? ठीक हूँ। तुमने अपनी दवाई टाइम से ली है ना? हाँ। अरे पूजा, जब मैंने तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को बताया कि तुम्हारी बिटिया हुई है, तो वो तो सबके सब भाग गए। बड़े अजीब लोग हैं। ये तो मैं जानती थी डॉक्टर साहब, सभी को बेटा चाहिए। जैसे बेटी हो ना, दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो। बेटे की चाहत रखने वाले लोग ये नहीं सोचते कि अगर बेटी नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे। पूजा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। अपनी बिटिया के जीवन की जो मुहिम तुमने चलाई है उसे जारी रखना। देखना, एक दिन ये समाज जागेगा और तुम्हारी मुहिम में तुम्हारा सहयोग करेगा। देखना, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। फिर कोई भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेगा और सब लोग बेटी को दिल से अपनाएंगे।
यहाँ क्यों आई है? तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, चल यहाँ से, निकल। इतना जुल्म ना करो माँ जी, मैं इस बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी? कुछ तो रहम करो। कहीं भी जाए, इस घर में तेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहती। क्या तुम भी पत्थर दिल हो गए हो दीपक? हिंदुस्तानी नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है और पति भी पत्नी की रक्षा करता है, पर तुम्हारे सामने मुझे धुतकारा जा रहा है। दीपक देखो, मैं तुम्हारी ही तो पत्नी हूँ और ये तुम्हारा खून। तुम चुप क्यों हो दीपक? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए दीपक, जो बहुओं पे अत्याचार करता है। कभी बहुएं जला दी जाती है तो कभी मार दी जाती है और कभी कभी मेरी तरह घर से धुतकार दी जाती है। तू अंदर चल, खबरदार जो इस मुसीबत को लेके यहाँ आई तो निकल यहाँ से। मेरी ममता की हाय ना लो माँ जी, मेरी हाय तुम पर कहर बन के टूटेगी। याद रखना। चल यहाँ से। दीपक खोलो, दीपक, माँ जी खोलो। मैं कहाँ जाऊँ? दादू। जा बेटी, क्या हुआ बिटिया? बेटा क्या हुआ मेरी बेटी? बात क्या है मुझे बता, मुझे बता क्या बात है? सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं? किस जानवर के साथ मैंने तुझे बांध दिया? कितने जालिम और निष्ठुर लोग निकले। तू चिंता मत कर, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं दादू, कोई फायदा नहीं होगा, वो लोग आपको भी बेइज्जत कर देंगे। आपको मेरी कसम दादू, आप वहाँ नहीं जाएंगे। जाओ बच्ची को दूध पिलाओ। दादू, 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 दादू। देखो तो कितनी बेशरम है। पहले तो पति ने घर से भगा दिया और फिर दादा को खा गई। अपने बच्चों को दूर रखना, पता नहीं कल क्या हो जाए। मनहूस कहेगी, हमारी बस्ती में भी मनहूसियत फैलाएगी। अरे मैं तो कहती हूँ इसे बस्ती से निकाल बाहर फेंको। ये लो दादू, घर की चाबियाँ। कहाँ जा रही हो बिटिया? जहाँ मुझे मेरे हालात ले जाए, समाज के ऐसे खुदगर्ज लोगों से दूर, बहुत दूर। समाज में ऐसे लोग हर जगह रहते हैं बिटिया, कहाँ तक भागोगी?
शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आप लोगों ने एक मजबूर, बेसहारा, बेबस बच्ची को नन्ही सी जान के साथ भगा दिया, जबकि तुम्हें उसको हौसला देना चाहिए था। तुम लोगों ने ताने मारकर उसे तोड़ दिया। रवि, पूजा, गाड़ी पीछे लो जरा। हाँ लेता हूँ। पूजा, पूजा रुको। क्या हुआ पूजा? पूजा, पूजा, छू पूजा, पूजा, क्या हुआ? आओ घर चलो, पहले घर चलो, आओ। चल बैठ। इतना जुल्म, और दीपक कुछ ना बोल सका? मुझे दीपक से ये उम्मीद नहीं थी। मैं अभी जाके उसे समझाता हूँ। नहीं भैया, अब आप वहाँ नहीं जाओगे। जिस घर से मुझे धुतकार दिया गया, भला अब मेरा वहाँ क्या लेना देना? मैं उन सबके बगैर जी के दिखाऊंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ। हाँ रवि, दीपक को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति हालातों से समझौता नहीं कर सकता, वक्त उसे सबक जरूर सिखाता है। और देखना, एक ना एक दिन वो पछताएगा जरूर। और जब तक उसके गुनाह पश्चाताप की आग में जलकर राख नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें खामोश रहना होगा। पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भला एक नारी कैसे कमजोर हो सकती है? तुम ठीक कहती हो पायल, जो गुनाहगार है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अब मुझे जाने दो भाभी, मैं यहाँ ना रुक सकूंगी। पर तुम कहाँ जाओगी पूजा? ईश्वर की बनाई हुई ये दुनिया बहुत बड़ी है भैया। कहीं ना कहीं मुझे छोटा सा ठिकाना जरूर मिलेगा, जहाँ मैं अपनी नन्ही परी की अच्छे से परवरिश करूंगी। लेकिन पूजा, मुझे मत रोको भैया। अगर मुझे कहीं और ठिकाना नहीं मिला तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। पर पूजा, ये दुनिया बड़ी चालाक है, पग पग पर यहाँ धोखा है। सबसे बड़ा धोखा तो मैं खा चुकी हूँ भाभी। मैंने भी अपनी जिंदगी शतरंज के बिसात पे बिछा दी है। अब शाह मिले या मात, मैं हारूंगी नहीं, मैं टूटूंगी भी नहीं। माँ जी, ये हमारा थैला चेक कर लीजिए। क्यों, क्या हुआ? हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अब हमें इस घर में नहीं रहना, और वैसे भी हम उस घर में रहना नहीं चाहते जिस घर से बहू को बेटी होने पर दुत्कार दिया जाए, जहाँ नारी का सम्मान न किया जाए। तू क्या सोचता है तेरे जाने के बाद मुझे नौकर नहीं मिलेंगे? अरे एक आवाज लगाऊंगी 50 नौकर लाइन लगा के खड़े होंगे। चल भाग यहाँ से, जा जा। माँ, मैं घर से जा रहा हूँ। आगे की पढ़ाई मैं हॉस्टल में ही रह के करूँगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं कहीं बाहर सेटल हो जाऊँगा। अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। क्यों, ऐसी क्या वजह हुई है जो तू घर छोड़ के जा रहा है? वजह आप अच्छी तरह जानती हैं माँ। आपने पूजा भाभी के साथ जो अन्याय किया है ना, उसे देखकर इस घर में मेरा दम घुट रहा है। आपका ये जुल्म कल को मेरी पत्नी के साथ भी होगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। मेरा निर्णय हमेशा सही होता है। नहीं माँ नहीं, ये आपका सही निर्णय नहीं। ये सीधी सादी पूजा भाभी और फूल सी बच्ची पर आपका अत्याचार है। वो तो दीपक भैया कमजोर हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी गलतियों का आभास होगा तब देखना माँ, आपका यही निर्णय आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आप पछताएंगी, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। देख, मैं तेरे इस लेक्चर से अपने निर्णय नहीं बदल सकती। मैं जो करती हूँ सही करती हूँ। तो ठीक है माँ, आपकी वजह से मेरी देवी जैसी पूजा भाभी नन्ही सी जान को लेकर चली गई। राम सेवक भी घर छोड़कर चला गया, मैं भी चला जाता हूँ।
राहुल। दादाजी दादाजी। देख बेटा मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। थैंक यू दादाजी। ओके बेटा, और कैसे हो? बहू कहाँ है साधना? साधना, बहू कहाँ है? दादाजी, दादी जी ने चाची जी को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिया? मगर क्यों? बोलो साधना, क्यों? दादाजी, चाची जी को बेटी हुई थी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, घर में तूफान आ गया। साधना, ये तुमने क्या किया? तुमने जरा भी नहीं सोचा? बहू मासूम सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी? तुम्हारी ममता इतनी कमजोर कैसे हो गई? साधना, तुम्हारा नाम तो साधना है, पर तुम अपने परिवार को नहीं साध सकी। मुझे अपने घर में बेटी नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर का वंश चलाना है। मैंने भी इस घर का वंश चलाने के लिए 3-3 वट वृक्ष दिए हैं। तुम्हारी सोच दकियानूसी है साधना, आज सोच बदलने की जरूरत है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैंने जो किया है ठीक किया है। नहीं साधना नहीं, तुमने कुछ ठीक नहीं किया है। तुमने इंसानियत को शर्मसार किया है। तुम्हारी इस करतूत से मानवता कर्राह उठी है। तुमने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी हैं। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और तू इतना कठोर कैसे हो गया? अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करते हुए तेरा दिल नहीं रोया? मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए, और इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूं। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। बाबूजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है बाबूजी। मैंने आपका दिल दुखाया है। अपनी पूजा को मासूम सी बेटी के साथ बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बाबूजी। बेटे, इंसान वही होता है जिसे अपनी गलती का एहसास होता है, जो अपनी गलतियों से सबक लेता है। जा, पूजा और बेटी को ढूंढ कर ले आ। हाँ बाबूजी, मैं अपनी पूजा और बेटी को जरूर ढूंढ ले आऊंगा। खबरदार, जो तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उस मनहूस को घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है जो बेटी जने। खामोश, अगर आगे और कुछ बोला तो। स्कूल जा रहे हो भैया? हाँ। क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो? ना। पढ़कर क्या होता है? पढ़कर बड़े आदमी बनते हैं, जैसे डॉक्टर। अच्छा, मैं भी स्कूल जाऊंगी। मैं भी डॉक्टर बनूंगी। चल अलग हट। मत रो बेटी, ना पोंछ दे आंसू। ये आंसू नारी को कमजोर बनाते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तुझे जीने की कला सिखाऊंगी। मैं तुझे सिखाऊंगी कि नारी कहीं पे भी कमजोर नहीं है। तू उन लोगों के लिए मिसाल बनेगी जो बेटी से नफरत करते हैं, जो बेटी को कमजोर समझते हैं। तू पढ़ेगी, तू जरूर पढ़ेगी। मैं तुझे पढ़ाऊंगी। चल। अरे अम्मा जी! ओफो, अम्मा जी आप तो गिर गई। आपको कहीं चोट तो ना लगी? अरे बेटा, जब तू मुझे उठाने को है तो मेरे चोट कैसे लगेगी? वो तो है। उठो। बड़ी प्यारी बच्ची है तू तो। वो तो मैं हूँ ही, मेरी माँ भी यही कहती है। क्या कहती है तुम्हारी माँ? यही कि बेटियाँ प्यारी होती हैं, घर की फुलवारी होती हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है?
वैसे तो मेरा नाम ज्योति है, लेकिन मेरी माँ और सब मुझे नन्ही परी कहते हैं। अच्छा, तुम तो हो ही नन्ही परी, मेरी लिटिल एंजल। अच्छा अम्मा जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है, जाओ बेटा। बहुत प्यारी है, बड़ी भोली बच्ची है। ज्योति, हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट बेटू। उठो उठो उठो। वेलकम। चलो उठो, जल्दी से उठो और तैयार हो, फ्रेश हो जाओ। फिर आप ना नाश्ता करके फिर आपके अशोक नानू के पास चलेंगे, ठीक है? उनको इनवाइट कर आएंगे और उधर से आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर आना, ठीक है? चलो जल्दी से आओ। अरे आओ बेटा, आओ आओ, बैठ जाओ बेटा। नमस्ते। आओ। नमस्ते अरे नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो, आओ। अरे बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये थैंक यू नानू। और बेटा कैसी हो? आज बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। हाँ बस ठीक हूँ। बेटा, हम तो अपनी इस नन्ही परी को देखने के लिए तरस गए थे। तू जरा जल्दी जल्दी आ जाए कर। आज इसका जन्मदिन है, शाम को आप सबको घर आना है। और हाँ अंकल जी, आप दोनों को भी शाम को घर आना है। बिल्कुल 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 आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति का जन्मदिन है और हम तुम्हारे घर आए? हाँ, हम सब अपनी नन्ही परी का जन्मदिन यहीं सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, वही तो, बिल्कुल, ये तो हमारा हक है। भला हम अपने हक को कैसे छोड़ सकते हैं? हर साल आप अपनी बेटी का जन्मदिन यहीं मनाते हैं, इस बार इस बेटी के घर आ जाइए। आने में कोई बात नहीं है बेटा, तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे पास बेटी के रूप में अनमोल दौलत है। इस घर को देख रही हो, यहाँ सब कुछ है पर औलाद नहीं है। जब से तुम दोनों को पाया है तब से हम दोनों जैसे धन्य हो गए। जब तुम इस घर में कदम रखती हो तो लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी इस घर में प्रवेश कर रही है। और इसे देखकर तो हम अपने औलाद ना होने का सारा गम भूल जाते हैं। रोज ना सही, साल में एक बार ही सही, इस घर में खुशियां ही खुशियां बिखर जाती हैं। अब तुम ही बताओ बेटा, ऐसी खुशी के मौके को हम कैसे छोड़ दें? क्यों देवेंद्र भैया? बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी, मैं भी आज आपकी इस खुशी में शामिल जरूर होऊंगा। लो बाबा, हो गई आपकी सड़क पार। जीती रहो मेरी बच्ची। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। थैंक यू अंकल। मेरी माँ कहती है कि नीडी पर्सन की मदद और उनकी सेवा करनी चाहिए। और रास्ता पार करते समय तुम्हें कुछ हो जाता तो सबका रखवाला तो ऊपर वाला है। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? वैसे तो मेरा नाम ज्योति है, पर सब मुझे नन्ही परी कहते हैं। तुम हुई नन्ही परी की तरह हैं। जरा कुरकुरे देना हमारी बिटिया को। बड़ी प्यारी बिटिया है हमारी। वो तो मैं हूँ ही, मेरी माँ भी यही कहती है। क्या कहती है तुम्हारी माँ? यही कि बेटियाँ प्यारी होती हैं, घर की रौनक होती हैं।
क्या हुआ अंकल, आप रो रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस मुझे अपनी नन्ही परी की याद आ गई। क्या हुआ आपकी नन्ही परी को? क्या वो अब इस दुनिया में नहीं है? नहीं बेटा, बस वो मुझसे कहीं खो गई है। रो मत अंकल, मेरी माँ कहती हैं कि देवी माँ पे भरोसा रखना चाहिए, सब ठीक हो जाता है। आप भी देवी माँ से प्रार्थना करिए, देखना एक ना एक दिन आपकी नन्ही परी आपको जरूर मिलेगी। सच बेटी? सच अंकल। अब मैं जाऊँ? ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। बेटा पूजा। जी पिताजी। ज्योति को बुलाओ बेटा। जी। केक कटवाओ। जी। ज्योति बेटा। जी मम्मी। आओ चलो केक काटो जल्दी से। आ रही हूँ। Birthday to you, happy 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 birthday to you. माँ, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है। बेटी, मैं तुझे उस मुकाम पे देखना चाहती हूँ जहाँ एक बेटी पे सब फक्र करे। माँ, अरे बेटा सुन, मुझे एक काम याद आ गया, मैं उसे करके आती हूँ, तू इतने चल, ठीक है? जी माँ। अरे अम्मा जी, आप फिर से गिर गई? अम्मा जी, आप तो बार बार गिर जाती हैं। क्यों गिरती हैं बार बार? जिससे तू बार बार मुझे उठाए इसलिए गिरती हूँ मैं। जब तू मुझे उठाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ कहती है गिरतों को हमेशा उठाना चाहिए। इसलिए तुम मुझे पिछले 8 वर्षों से उठा रही है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ बहुत ही संस्कारवान है, तभी तो उन्होंने तुम्हारे अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हैं। बेटी, कितना अच्छा होता मैं तुम्हारी माँ से भी मिल लेती। अम्मा जी, माँ तो मेरे साथ ही आई थी, बस यहीं कुछ काम से चली गई, वरना आपकी मुलाकात उनसे हो ही जाती। शायद मेरी किस्मत में इतनी महान देवी से मिलना नहीं लिखा है अभी। निराश ना हो अम्मा जी, आज नहीं तो कल आपकी उनसे मुलाकात जरूर होगी। बहुत प्यारी है तू। हाय अंकल। हाय। आ गई बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ। थैंक यू अंकल। अंकल, क्या आपको अपनी नन्ही परी मिली? बेटी, तुम पिछले 8 सालों से मुझसे यही सवाल पूछ रही हो और मैं हमेशा की तरह तुमसे मना कर देता हूँ। मायूस ना हो अंकल, देवी माँ एक ना एक दिन आपको आपकी नन्ही परी से मिलवा ही देंगी। उसी दिन का ही तो इंतजार कर रहा हूँ बेटी। तेरा यही विश्वास ही तो है जो मुझे जीवन दे रहा है। इसी उम्मीद के सहारे ही तो मैं अपना एक एक दिन गुजार रहा हूँ बेटी। अरे बाबा, तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं खाना देती हूँ।
लो बाबा, आराम से उधर बैठकर खा लो। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बेटी, तुमने अपना लंच तो बूढ़े बाबा को दे दिया, अब तुम स्कूल में क्या खाओगी? कोई बात नहीं अंकल, मैं घर जाकर खा लूंगी। माँ कहती है कि अपने से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति की मदद पहले करनी चाहिए। अच्छा अंकल, तो मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। ओके बाय अंकल। हेलो। हाँ वकील साहब, बोलिए क्या समाचार है? आपको मुंबई एक बार और आना पड़ेगा। वकील साहब, आपने मुझे 22 सालों में 25 बार मुंबई बुलाया है। आप एक छोटा सा केस 22 सालों में नहीं जीत सके। हम केस जीतने ही वाले हैं, हमारे ही पक्ष में फैसला हो रहा है। आप एक बार और मुंबई आ जाइए। गुड, वेरी गुड। कब आना है? आज ही चल दीजिए आप। ठीक है वकील साहब, मैं आज ही चलता हूँ। ओके, नमस्कार बाबूजी। साधना, ओ साधना। आई। साधना जी। हम मुंबई जा रहे हैं। ठीक है। वकील साहब का फोन था, हम केस जीतने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मेरे जाने की तैयारी करो। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ फिर। ठीक है। दीपक बेटा, ए दीपक, दीपक बेटा, दीपक, ए दीपक बेटा, कुछ दे दे मुझे खाने को। कोई मेरी सुनता नहीं है। क्या है माँ, तुमसे कितनी बार कहा है चुपचाप वहीं पड़ी रहो। तुम हो के सारा घर आसमान पर उठा लेती हो। संजय, मेरी तबीयत देख कितनी खराब है। डॉक्टर को दिखा देता तो आराम आ जाता बेटा। बुढ़ापे में तुम आराम देख रही हो? जो तुमने बोया है आज तुम वही काट रही हो माँ। तुम्हारी वजह से मेरी पूजा चली गई। तुम पोते की चाह में अंधी बनी रही। तुमने मेरी फूल सी बच्ची और पूजा को घर से बाहर निकाल दिया माँ। 22 बरस हो गए, पता नहीं मेरी बच्ची और पूजा कैसे होंगे। देखो मेरे बच्चों, इस उम्र में मुझ पे इतना अन्याय ना करो। बहू, तू तो मुझे कुछ खाने को दे दे। नहीं सोनम, इनको खाने देने की कोई जरूरत नहीं। इनकी वजह से घर का सुख चैन चला गया। मैं तो कहता हूँ पापा, दादी को वृद्धाश्रम पहुँचा दो। ना ये घर में रहेंगी ना कोई बात होगी, और फिर वृद्धाश्रम में अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगी तो ठीक रहेंगी, इनका मन भी लगा रहेगा। बेटा, तू तो मेरा पोता है और पोता तो दादी को बहुत प्यार करता है। नहीं दादी, प्यार वाली तो तुमने कोई बात ही नहीं रखी। तुम ठीक कहते हो बेटा, माँ का वृद्धाश्रम जाना ही ठीक रहेगा। क्यों भैया? सही तो है, कम से कम कुछ दिनों तक घर में शांति तो रहेगी। तुम सब इतने कठोर क्यों हो गए हो? मुझ पे जरा सी मुसीबत क्या आ गई, तुम सब ने मुंह फेर लिया। तुम हो ही मुसीबत की जड़। आज मैं इस जड़ को उखाड़ फेंकता हूँ। पापा, दादी को मैं वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरी नन्ही परी को जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू मम्मा। पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जानती हूँ तू बड़ी हो गई है, शहर की काबिल डॉक्टर बन गई है, पर मेरे लिए आज भी तू मेरी नन्ही परी रहेगी। सच, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सारे शहर में तेरी काबिलियत के चर्चे हैं। मम्मा, ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और तपस्या का ही तो फल है। तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कितनी कड़ी मेहनत करी है। तुमने अपने जीवन में अपना सब कुछ खोकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं सब जानती हूँ। मैंने जो खोया उसका मुझे कोई गम नहीं। मुझे खुशी तो इस बात की है कि मैं जो तुझे बनाना चाहती थी तू वो बनी। तूने मेरा सपना पूरा किया। मेरा सपना था कि तू समाज के उन लोगों को कुछ बन के दिखाए जो समाज में बेटियों को कमजोर समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं। तूने मेरे सपने को पूरा करके मेरे विश्वास को मजबूत बनाया है कि नारी कमजोर नहीं है। ये क्या मम्मा? कुछ नहीं बेटा, तू जल्दी तैयार हो जा। अच्छा माँ, अभी आती हूँ। हम वृद्धाश्रम चलेंगे खाना देने, ठीक है?
मेरी ममता की हाय ना लो माँ जी, मेरी हाय तुम पर कहर बन के टूटेगी। जो तुमने बोया है आज तुम वही काट रही हो माँ। तुम हो ही मुसीबत की जड़। मेरी हाय तुम पर कहर बन के टूटेगी, कहर बन के टूटेगी, कहर बन के टूटेगी। जी गायत्री बहन, तुम देख लो क्या मेरा आना जरूरी है? ठीक है, मैं आती हूँ। ज्योति बेटा। जी, बेटियों के ऊपर कल एक कार्यक्रम है। गायत्री बहन के यहाँ उसी की तैयारियों के लिए एक बैठक रखी गई है। मेरा वहाँ इंतजार हो रहा है, मैं चलती हूँ। तू ऐसा करना कि वहाँ जाकर सभी को अपने हाथ से खाना और फल दे देना, ठीक है? ठीक है मम्मा। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। उठे, आप बैठे, देखो कौन आया है। अम्मा जी, आप यहाँ? क्या हुआ इनको? पता नहीं, शायद बैठे बैठे चक्कर आ गया था इनको, गिर पड़ी थी ये। अरे अम्मा जी, आपकी गिरने की आदत अभी तक नहीं गई? जब देखो तब गिरती रहती हो। तुम सही कह रही हो बेटा, गिर तो मैं 22 साल पहले ही गई थी, आज तो मैं उठी हूँ। अम्मा जी, आप अपना घर छोड़ के यहाँ आश्रम में क्यों आ गई? बेटा, जो जैसा करता है वो वैसा भरता ही है। इनके अपने बच्चों ने इन्हें यहाँ पहुँचाया है, वो इन्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। आप चिंता मत करो अम्मा जी, आज से आप हमारे साथ हमारे घर पे रहना। मैं आपको अपने घर ले चलूंगी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, वो बहुत खुश होंगी और आपका बहुत ख्याल रखेंगी। सच में कितनी महान है तुम्हारी माँ, साक्षात देवी है, तभी तो तुम्हारी जैसी बेटी को जन्म दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका सारा श्रेय मेरी मम्मा को जाता है। बिना मम्मा के मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो कितनी प्यारी है, कितनी भोली, कितनी मासूम है। अरे अम्मा जी, बेटियां प्यारी ही होती हैं। भोलापन और मासूमियत तो उनके रोम रोम से छलकती है। इसकी शक्ल बहू पूजा से कितनी मिलती है, कहीं ये उसकी बेटी तो नहीं? ये क्या अम्मा जी, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं मेरी बच्ची, जरा सा अतीत में चली गई तो आंखों से आंसू छलक आए। तुम कुछ मत सोचा करो अम्मा जी, भगवान सब ठीक करता है। मैडम, क्या मैं इनको अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ? क्यों नहीं, बस जरा सी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। सुधीर, जरा सा फाइल लाना। जी मैडम। वैसे क्या रिश्ता है इनसे तुम्हारा? ये लीजिए मैडम। ये तो मैं भी नहीं जानती मैडम, पर ये अनजाना सा रिश्ता है बहुत पुराना। जब भी मैं इससे मिलती हूँ मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता है इससे मेरा, कोई तो बंधन है जो मुझे इससे बांधे रखता है। बेटा, आप इस पे साइन कर देंगे? लीजिए मैम। अब आप डॉक्टर साहब इन्हें अपने साथ ले जा सकती हैं। ठीक है अम्मा जी, चलो। थैंक यू। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। साधना, पापा जी नमस्ते। नमस्कार। पापा जी नमस्ते। और प्रॉपर्टी का काम कैसा रहा? बस सब ठीक रहा, निबट जाएगा, जल्दी निबट जाएगा। बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है?
बहू, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बाबूजी, वो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया है। क्या क्या कहा? वृद्धाश्रम भिजवा दिया? मगर क्यों? वो पापा, घर में अशांति बनी हुई थी। अरे नादानो, घर के बुजुर्गों को घर से बाहर भेजकर घर में शांति ढूंढते हो? शांति तो मन में होती है। जब मन में ही उथल पुथल हो, विचारों में नकारात्मकता भरी हो, तो पूरी दुनिया में शांति कहाँ मिलेगी? शांति पाने को कहाँ भटकता है पगले? जो माँ की गोद में है वो कहीं नहीं। आज जो कुछ भी तू है वो अपनी माँ की बदौलत है, क्योंकि उसने तुझे जन्म दिया है। बरसों पहले बहू को निकालकर जो गलती तुम्हारी माँ ने की थी, वही गलती तुम लोगों ने दोहरा दी। ना वो फैसला सही था, ना ये फैसला सही है। दादाजी, ये गलती मुझसे ही हुई है। मैं ही दादी को वृद्धाश्रम पहुंचा कर आया था। जो गलती हो जाए उसे सुधारो, पर गलती पे गलती मत करो। जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ। बेटे, माँ के बगैर तो ये दुनिया भी अधूरी है। जिसके पास माँ है, समझो उसके पास स्वर्ग है। माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। माँ एक ऐसा इंद्रधनुष है जिसमें हर रंग दिखता है। आप ठीक कहते हैं पापा। हम लोग भटक गए थे, भूल गए थे कि माँ ममता की अनमोल दास्तां है, जो औलाद के लाखों गम सीने में छिपाए रखती है। सच, माँ से बड़ा कोई हीरा नहीं। पापा, हमें माफ कर दो। हम माँ को अभी घर लेकर आते हैं। आपकी माँ को शहर की मशहूर और काबिल डॉक्टर ज्योति गुप्ता अपने घर ले गई हैं। वो दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानती हैं। क्या कहा? डॉक्टर ज्योति गुप्ता? उन्हें तो मैं भी बरसों से जानता हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने अपने घर से अपनी माँ को यहाँ क्यों भिजवाया? कुछ नहीं मैडम, बस यूं ही हम भटक गए थे। देखो, हर बच्चे के लिए उसकी माँ लाइफ लाइन होती है। रिश्ते तो बहुत हैं, पर माँ एक होती है। जी मैडम, माँ तो बस माँ होती है। आइए अम्मा जी। अरे अम्मा जी, आप रुक क्यों गई? आइए, ये आज से आप ही का घर है। आप अब यहीं रहेंगी। बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। तुम्हारी माँ कहाँ गई है बेटा? माँ कहीं गई होंगी, थोड़ी देर में आती ही होंगी। आप और अंकल, आप लोग यहाँ कैसे? हमें माफ कर दो माँ। हमें माफ कर दो माँ, हमसे भूल हो गई माँ। हाँ बेटा, ये सब मेरे ही बच्चे हैं। माँ, हम आपको लेने आए। माँ, हमें सबक मिल गया है माँ। हमने जीवन में बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं माँ, जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। हमें माफ कर दो माँ। दादी, दादी मुझे माफ कर दो दादी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादी। मुझे माफ कर दो दादी। आज मेरी समझ में आ गया है कि घर के बुजुर्ग बरगद के छाव की तरह होते हैं, जिन्हें घर से निकालने जैसा गुनाह नहीं करना चाहिए। आओ मेरे बच्चों, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे किए की सजा मुझे मिली है। लो, माँ भी आ गई। पूजा? चाची? पूजा? कौन है बेटा ये लोग? अम्मा, ये अम्मा जी हैं। और ये अंकल,
उनके बेटे ये बहुत अच्छे लोग हैं मम्मा। अच्छाई तो इनकी रग रग में बसती है। ये समाज के उन लोगों में से हैं जो पराई बेटी के साथ अपने बेटे की शादी तो करना चाहते हैं, पर खुद के घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसे धक्के मार के घर से माँ के साथ बाहर निकाल देते हैं। ये वो लोग हैं जो धकियानुसी सोच के साथ खोखले विचार रखते हैं। ये वो लोग हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं, उससे नफरत करते हैं। पर माँ, मैं तो इन्हें बचपन से जानती हूँ। तू कुछ नहीं जानती बेटा। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुझे मेरे घर में ही मारने की कोशिश करी थी। वो तो मैं थी जिसने इन्हें इनके नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दिया, वरना इस दुनिया में आज तेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। ये समाज के उन रूढ़िवादी लोगों में से है जो बेटे को बोझ समझते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ पूजा। भूल जाऊं? उस दिन को कैसे भूल जाऊं जब मैं दरवाजे पे खड़ी अंदर आने के लिए तुमसे भीख मांगती रही, पर तुमने मुझे धुतकार दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस नन्ही सी जान, इस छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी। तुम्हें क्या पता मैंने इस बच्ची को अपना खून पिलाकर कैसे पाला है। मुझे आज गर्व है अपनी बेटी पर कि उसने तुम लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो बेटियों को कमजोर समझते हैं। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। पूजा, मत लो अपनी जुबान से मेरा नाम। इस हक को तुम 22 साल पहले ही खो चुके हो। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो दिन जब मुझ पर अत्याचार की सारी हदें टूट चुकी थी, मानवता और इंसानियत का खून हो चुका था। तुम कुछ भी कह सकती हो पूजा, तुम्हें कहने का अधिकार है। हमने काम ही ऐसा किया है, पर अब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। पश्चाताप की भट्टी में इतने वर्षों तक सुलगता रहा हूँ मैं। न जाने कहाँ कहाँ मैंने तुम्हें नहीं खोजा। मुझे माफ कर दो पूजा और लौट चलो अपने घर। लौट चलो? मैं पूछती, क्या तुम मेरे वो 22 बरस लौटा सकते हो जो मैंने तुम्हारे बिना गुजार दिए? क्या तुम इस बेटी का बचपन लौटा सकते हो? क्या तुम इसके वो दिन लौटा सकते हो जब इसे दादी की गोद और पिता का प्यार मिलना चाहिए था? नहीं ना? तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? झूठा अपनापन दिखाने के लिए? आज हम दिख गए तो आंखों में प्यार उमड़ आया। मैं पूछती हूँ, कहाँ था तुम्हारा प्यार उस वक्त जब मैं मासूम सी बच्ची को लेकर दर दर भटकती रही, रोती रही? तो कुछ मत कह मेरी बच्ची, कुछ मत कह। तेरी सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूँ। बहू, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पे बहुत जुर्म ढाए हैं। मैं बेटे के मुंह में भटक गई थी, पर अच्छा हुआ तूने मुझे पाप करने से बचा लिया। अगर उस दिन मेरे हाथों पाप हो गया होता तो आज मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मैं अज्ञानी नारी की शक्ति को पहचान न सकी, मैं उसके महत्व को न जान सकी। भूल गई थी कि सांस होने से पहले मैं भी एक माँ हूँ। माँ के लिए बेटा और बेटी दोनों ही जिगर के टुकड़े होते हैं। मैं भूल गई थी बहू भी हमारी बेटी होती है और बेटी ही माँ बन के एक दिन सृष्टि को आगे बढ़ाती है। मेरी आंखों पे पड़ा अज्ञानता का पर्दा हट चुका है। मैं समझ गई हूँ कि बेटियाँ अनमोल कड़ी होती हैं, जो न केवल दो परिवारों को जोड़ती हैं, बल्कि वो हमारे घर की आन बान शान का स्तंभ होती हैं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो पूजा। पति और पत्नी का रिश्ता प्रेम, विश्वास और सहयोग का रिश्ता होता है। नारी अत्याचार की नहीं, सम्मान की अधिकारी होती है। मैं तेरा भी सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं ढेर सारी खुशियाँ एक साथ पाकर बहुत गदगद हूँ। मैं इस दुनिया में रह रहे हर व्यक्ति से कहना चाहती हूँ, माँ की कोख में पल रही बेटियों को मारिए मत। उन्हें आने दीजिए, उन्हें जीने दीजिए। बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को बचाइए। बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की जिम्मेदारी केवल सरकारी तंत्र पर नहीं, इसके लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा। बालिकाओं पर हो रहे इस अत्याचार की शुरुआत कन्या भ्रूण हत्या से होती है। कन्या भ्रूण हत्या अमानवीय, घृणित कार्य है। हमें इसे बदलना होगा। इतना जरूर है कि यदि कोई लड़की समाज में अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर कोई मुकाम हासिल कर लेती है तो समाज उसे स्वीकार कर लेता है। आज हमें सोच बदलने की जरूरत है। समाज में
कुछ लोग बेटी को लेकर अपनी सोच बदल रहे हैं, लेकिन जब तक समाज का एक बड़ा तबका बेटी के प्रति अपनी सोच को नहीं बदलेगा, तब तक हम लोग कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई से लड़ते रहें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कन्याओं के प्रति अपने जो नज़रिया है उसको बदलें, बेटी को पढ़ाएं, बेटी को बचाएं।